दोस्तों, कंप्यूटर के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का वर्गीकरण। हेलो दोस्तों, कंप्यूटर की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का वर्गीकरण कि किस किस आधार पर कंप्यूटर का हमने वर्गीकरण किया है। और यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं उसे बहुत आसानी तरीके से आपको ट्रिकी वाइज याद करवा दूंगा। बस वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो जो कंप्यूटर का वर्गीकरण है, कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है आपका हार्डवेयर के आधार पर। किसके आधार पर? तो हार्डवेयर के आधार पर। दूसरा होता है कार्य के आधार पर, मतलब ये फंक्शन कैसे कैसे कार्य करता है उसके आधार पर, कार्य के आधार पर। और तीसरा मस्ट एमपी जहां क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ये होता है आपका आकार या साइज के आधार पर। आकार या साइज के आधार पर, ठीक। अब देखिए, हमको जो हार्डवेयर के आधार पर पढ़ना है, इसमें पूरी तरीके से पीढ़ियों को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? पीढ़ियों को पढ़ना है। तो आपकी जो पीढ़ी होंगी, ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर की पीढ़ी है। तो पहला होता है प्रथम पीढ़ी, दूसरा होता है द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, आपका चतुर्थ पीढ़ी, और लास्ट में कौन सा पीढ़ी है? तो आपका 5वीं पीढ़ी, ये पंचम पीढ़ी। पंचम पीढ़ी, ठीक। इसका कार्यकाल कभी कभी पूछ देता है, तो अलग अलग बुक में इसकी कार्यकाल अलग अलग है। जो क्वेश्चन पूछे गए उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। 1944 से लेकर 1954 तक इसका कार्यकाल लिया जाता है। फिर 1954 से 1964 तक 65 तक इसका कार्यकाल लिया जाता है। 1965 से 1975 तक तृतीय पीढ़ी का कार्यकाल लिया जाता है। और 1975 से 89 तक हम चौथी पीढ़ी की बात करते हैं। और 1989 से लेकर वर्तमान जो चल रहा है उसको हम 5वीं पीढ़ी में क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। तो ये हो गया आपके हार्डवेयर के आधार पर। और हार्डवेयर क्या होता है सबको पता है, ठीक है। अलग अलग कंपोनेंट्स थे, तो उसकी जो साइज थी, हार्डवेयर थी, वो किस तरीके से उसकी स्पीड थी, गणना किस तरीके से कर पाता था, ठीक है। इनके आधार पर जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें बहुत सारे नाम आएंगे। देखते हैं कौन कौन सा है। अब बात करते हैं फंक्शन का, फंक्शन के आधार पर। तो फंक्शन के आधार पर कंप्यूटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है आपका डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तीसरा होता है कौन सा कंप्यूटर? तो हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर। इसके हम साइज के आकार की बात करें तो साइज के आधार पर देखते हैं। सबसे पहले आता है माइक्रो कंप्यूटर, फिर आता है मिनी कंप्यूटर, फिर आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और फिर आता है सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? तो सुपर कंप्यूटर। तो चलिए टाइम को स्पेंड नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम बात करते हैं हार्डवेयर के आधार पर कार्यप्रणाली। इसको बहुत सिंपल तरीके से मैं याद कर दूंगा, ये तो आपको याद हो जाएगा। हम मामी के यहाँ गए तो मामी के यहाँ जाकर बोल रहे मामी मैं सुपर हूँ, मामी मैं सुपर हूँ, मामी मैं सुपर हूँ। माँ से माइक्रो, मी से मिनी कंप्यूटर, मेरे से मेन फ्रेम, और सुपर से क्या है? सुपर कंप्यूटर। इसको बहुत आसानी तरीके से देखेंगे, ठीक है। हम बात करते हैं प्रथम पीढ़ी के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? प्रथम पीढ़ी के बारे में। तो सबसे पहले प्रथम पीढ़ी में जो हार्डवेयर उपयोग किए गए थे वो कौन कौन से देखते हैं, ठीक है। प्रथम पीढ़ी में जो हार्डवेयर प्रयोग किए गए थे वो कौन कौन से, उसके बारे में चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद हम उसी में देखेंगे कि उसमें लैंग्वेज कौन कौन सा प्रयोग किया गया। फिर उसी में देखेंगे हम लोग कि उसकी स्पीड क्या थी, ठीक है। उसमें मेमोरी कौन कौन सा यूज किया गया, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से मैं हार्डवेयर की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं हार्डवेयर किसका प्रयोग किया गया, किस हार्डवेयर का प्रयोग किया। बहुत बार, मतलब एक नया क्वेश्चन यहाँ पूछता है। वेरी वेरी IMP, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, आपको बोलना है एक लड़की जिसका नाम है नीता। एक लड़की जिसका नाम क्या है? नीता। नीता आई और अपने साथ लाई है माइक्रो। क्या लाई है? माइक्रो। तो नीता आई, माइक्रो लाई। नीता आई, माइक्रो लाई। नीता आई और माइक्रो साथ में लेकर आई। तो पहले नी से बोला है निर्वात, निर्वात नलिका या ट्यूब। निर्वात नलिका या ट्यूब, इसी बोलते हैं इंग्लिश में वैक्यूम ट्यूब। इसी क्या बोलेंगे हम लोग? वैक्यूम ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैक्यूम ट्यूब।
नी से है निर्वात, टा से बोलना है ट्रांजिस्टर, टा से क्या बोलना है ट्रांजिस्टर, आई से बोलना है आईसी, आई से क्या बोलेंगे आईसी, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। किसकी बात हो रही है, इंटीग्रेटेड सर्किट की बात हो रही है, ठीक है। ये भी आपका स्मॉल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट में कन्वर्ट होने वाले हैं। माइक्रो से सबसे, ये बहुत पूछा ना आपका इंटीग्रेटेड सर्किट जो है इसका प्रयोग किस जनरेशन में किया गया है, तो तीसरे जनरेशन में इनका प्रयोग किया गया है। माइक्रो से आपको याद रखना है माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो से क्या रखना है माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। और लाई से आपको एल याद रखना है, एल से आपको रखना है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। अब इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ना, एक कहलाता है आपका अल्ट्रा लार्ज, एक कहलाता है जी अल्ट्रा लार्ज, और एक कहलाता है सुपर लार्ज। मतलब अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट और एक होता है सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। बहुत सिंपल सा आपको बताया वो हार्डवेयर के प्रकार, ठीक है। सॉरी हार्डवेयर बोलता हूँ, हार्डवेयर के आधार पर, पीढ़ियों के आधार पर हार्डवेयर कौन कौन से हैं। तो पहली पीढ़ी में नीता आई और क्या लेके आई अपने साथ, माइक्रो लेके आई। तो नी से क्या था निर्वात ट्यूब, ठीक है। ता से क्या है ट्रांजिस्टर, आई से आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो से माइक्रो प्रोसेसर, और लाई से क्या होगा आपका लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसको हमेशा एग्जाम में कहीं किसी एग्जाम में पूछा गया होता है। तो ये हो गया आपका हार्डवेयर, ये कौन सा हो गया हार्डवेयर, ठीक है। जल्दी से इसका आप क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका बहुत सिंपल सा कोड है, नीता आई और क्या लाई माइक्रो लाई, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं लैंग्वेज के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, लैंग्वेज के बारे में। तो लैंग्वेज को अभी लैंग्वेज को क्या क्या है, तो बहुत सिंपल से कंप्यूटर से पहले कौन सी लैंग्वेज को समझा, तो मशीन लैंग्वेज को समझा। मशीन का एडवांस क्या होता है आपका असेंबली होता है। तो देखते हैं इसी के जस्ट आगे देखते हैं। तो सबसे पहले लैंग्वेज को मैं ही लिख देता हूँ, ठीक। सबसे पहले कंप्यूटर कौन से लैंग्वेज को समझता है, अभी भी कौन सी लैंग्वेज समझता है, तो मशीन लैंग्वेज। मतलब पहली पीढ़ी में किस लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, मशीन लैंग्वेज का। मशीन का एडवांस क्या हो गया आपका असेंबली लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। तो सबसे पहले मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। दूसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया, तो असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। तीसरी में आ गया आपका हाई लेवल लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। चौथी में आपको रखना है एसक्यूएल। कौन सा है, एसक्यूएल स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एक और नाम होता है इसका स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। चीजें क्लियर है। और लास्ट में आपको पांचवी में रखना है एआई लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, जिससे वर्तमान में कंप्यूटर बनता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5 लैंग्वेज आपको याद रखना है। सबसे पहले मशीन लैंग्वेज, उसके बाद दूसरी पीढ़ी में असेंबली लैंग्वेज, और तीसरी पीढ़ी में कौन सा है, तो आपका ये याद रखना है कौन सा है, तो हाई लेवल लैंग्वेज। उसके बाद सेकंड लास्ट क्या है, एसक्यूएल। और उसके बाद क्या है आपका एआई। एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज या स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और एआई का फुल फॉर्म क्या हो गया आपका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये हार्डवेयर हो गया और क्या हो गया आपका लैंग्वेज। अब दो चीज और बचती हैं, एक होता है आपका मेमोरी, एक क्या होता है मेमोरी, और दूसरा होता है आपका इसकी स्पीड। मेमोरी और क्या होगा आपकी स्पीड। तो इसमें देखते हैं मेमोरी में कौन कौन सा आता है और स्पीड में कौन कौन सा आता है। मेमोरी में कौन कौन सा आता है और स्पीड में कौन कौन सा आता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मेमोरी की जहां तक मैं बात करूं तो आपको कार्ड में राम लिखना है। कार्ड में क्या लिखना है, राम लिखना है। कार्ड में क्या लिखेंगे, राम लिखना है। तो कार्ड से आना है पंच कार्ड। तो उस समय की जो मेमोरी थी उसमें सबसे पहली बार मेमोरी के रूप में किसका प्रयोग किया गया, तो पंच कार्ड का प्रयोग किया गया। दूसरी बार में से आपको रखना है मैग्नेटिक टेप। कौन सा टेप, मैग्नेटिक टेप। राम से क्या बोलना है, रैम। क्या बोलेंगे, रैम एंड रोम, ठीक है। इसके अलावा अगर ऑप्शन में रहेगा तो आपको रखना है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क की बात होगी। उसके बाद चौथे पीढ़ी में आपको याद रखना है मस्ट टाइम की सेमी कंडक्टर मेमोरी। सेमी कंडक्टर मेमोरी की बात हो रही है। और लास्ट में ऑप्टिकल डिस्क। लास्ट में कौन सा डिस्क आपका, ऑप्टिकल। मतलब जितने भी डीवीडी सीडी ये सब होते हैं, ये सब क्या होते हैं आपके
ऑप्टिकल डिस्क होते हैं। एक बार रिवीजन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सिंपल सा चीज मैं बता रहा हूं आपको। तो पहला हमने देखा था नीता आई, माइक्रो लाई। तो नीचे क्या है, निर्वात ट्यूबता से ट्रांजिस्टर, आई से आईसी चिप, आपका माइक्रो से माइक्रो प्रोसेसर, और लाई से क्या होगा आपका लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इसको दो पार्ट में डिवाइड किए थे, अल्ट्रा लार्ज और सुपर लार्ज। ठीक है, उसका मैंने बताया था आपको लैंग्वेज के बारे में। तो पहली पीढ़ी में आपका कौन सा यूज किया गया, तो मशीन लैंग्वेज। दूसरी पीढ़ी में असेंबली लैंग्वेज। तीसरी पीढ़ी में क्या था, तो हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज के बहुत सारे एग्जांपल है, इससे पहले की वीडियो में आपको बताया जा चुका है। इसके बाद आपको बताया गया है कि एसक्यूएल, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और लास्ट में क्या है, तो एआई। क्या है, एआई। फिर पंचमें कार्ड में बताया, मतलब आपको याद रखना है मेमोरी के बारे में। किसके बारे में, मेमोरी के बारे में। तो पहले पंच कार्ड का प्रयोग किया गया, फिर कार्ड में से मैग्नेटिक टेप की यूज किया गया, फिर उसके बाद रैम रोम। ठीक, जैसे हम लोग इसके अलावा हम इसमें मैग्नेटिक डिस्क भी ले सकते हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरी, और लास्ट में क्या है आपका ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क। अब मैं स्पीड की बात करता हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं, स्पीड की बात कर रहा हूं। ठीक है, स्पीड की बात करेंगे जी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 10 की घात 3, 10 की घात 6, 10 की घात 9, 10 की घात 12, 10 की घात आपका 15, माइनस माइनस में है। ठीक है, मतलब एक सेकंड में ये 1000 गणना करता है, हजारों गणना कर सकता था, ये लाखों गणना करेगा। अब इसकी दायरे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, आपका तो एक सेकंड में हजारों गणना कर रहा है, अभी तो लाखों गणना हो रहा है, तो वो उसकी स्पीड बता रहे हैं। तो इसकी स्पीड कैसे याद करेंगे, इसकी स्पीड कैसे याद करेंगे। ठीक है, तो हमको एक कोड याद रखना है, बहुत सिंपल सा। आटो में फेंटा पीना है, तो बोलना है आटो में फेंटा पियो। बोलो एक बार, आटो में क्या पीना है, फेंटा। फेंटा फेंटा पीना, आटो में क्या पीना है, फेंटा पीना है। दूसरा इसी के बाद मैं लिख देता हूं, नैनो में माइक्रो मिली। नैनो में क्या मिला है, माइक्रो मिली। ओपनिंग क्लास में ऐसे याद हो जाता है एक बार में। आटो में फेंटा पियो, नैनो में माइक्रो। आटो में फेंटा पियो, नैनो में माइक्रो मिली। नैनो में क्या मिली, माइक्रो। 2-3 बार याद करो, हो जाएगा। ये 10 की घात, ये 10 की घात, ये 10 की घात, इधर 10 की घात, इधर 10 की घात, और इधर 10 की घात। तो ये 10 की घात -3 है, 10 की घात -6 है, 10 की घात -9 है, 10 की घात -12 है, 10 की घात -15 है, 10 की घात माइनस क्या है, 18 है। तो इसका कोई रोल नहीं है। इधर से -15 है, इधर क्या है, 10 की घात -3 है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मिली सेकेंड। कौन सा सेकेंड, मिली सेकेंड। ये कौन सेकेंड होगा आपका, माइक्रो। क्या होगा, माइक्रो। नैनो से माइक्रो, नैनो में क्या मिली, ये कौन सा होगा, 10 की घात 9 -9 नैनो। पीको से, पीओ से क्या होगा, पीको। क्या होगा, पीको। और फेमटो से, फेंटो से बोलना है फेमटो। क्या बोलना है, फेमटो। फेमटो क्या बोलेंगे, फेमटो। तो 10 की घात -3 मिली सेकेंड, मतलब पहली पीढ़ी में मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड में हजारों गणना हो सकती थी। फिर उसके बाद माइक्रो सेकंड में गणना हुई, फिर उसके बाद नैनो सेकंड में गणना हुई। उसके बाद वर्तमान में हम देखेंगे तो पिको सेकंड और फेमटो, पेटाफ्लॉप्स। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड की गणना होती है। लाखों अरबों खरबों की गणना हो रही है। ठीक है पास। इसके बाद हम लोग यही पास थोड़ा सा एक चीज बता देता हूं, अगर कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणना कर सकता है, अगर कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणना कर सकता है, तो उसे इंग्लिश में बोल सकता हूं मैं, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मतलब कंप्यूटर की स्पीड किससे मापी जाती है, MIPS। फुल फॉर्म पूछता है, बनना चाहिए MIPS। तो आज की क्लास में ही बस समाप्त करता हूं। कल इसकी आगे की कहानी में बताऊंगा कि कार्य के आधार पर जो एनालॉग होते हैं और जो क्या कहते हैं आपके एनालॉग के अलावा हम बात करें डिजिटल के अलावा हाइब्रिड कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं। फिर मैंने बताया था आपके मामी आई, मामी मैं सुपर हूँ, माँ से आपका माइक्रो, मी से मिनी कंप्यूटर, और में से मेन फ्रेम, और सुपर से सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर में जितने परम की सीरीज है, सुपर कंप्यूटर जितनी भी परम की सीरीज है, परम 8000, परम 8600, परम 9000, ठीक है, परम शिव, परम आपका ब्रह्म, परम आपका गंगा, परम शक्ति, परम सिद्धि, परम प्रवेगा, ठीक है, परम युवा, परम ईशान, आपका पदम, ठीक है, इसके अलावा सिद्धि, ये सब जितने भी आपके कंप्यूटर के परम वाले सीरीज है, उसको आसानी से याद कर लेंगे। तो इसी तरीके से वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। आपको अच्छा लगा तो जितने ज़्यादा लोग हो सके उनके तक क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ये जितने भी चीज़ें आपको बताया जा रहा है, ये अभी सामने जो भी एग्जाम है छत्तीसगढ़ PSC के द्वारा लिए जाने जो हॉस्टल वार्डन है
आपका जो लेबर इंस्पेक्टर है, आरआई है, पटवारी है, जितने भी कंप्यूटर के पोर्शन लगभग 20 क्वेश्चन वहाँ से आते हैं, तो ये सब के लिए मददगार होगा। मेरी गारंटी है अगर आप वीडियो को एक बार देखेंगे, उसका जब 2 बार देखेंगे तो दूसरी बार वो चीज़ रट जाएगी। इतना सिंपल सा कोड है, नीता आई, माइक्रो लाई, नी से निर्वात ट्यूब, ता से ट्रांजिस्टर, आई से आईसी चिप, और माइक्रो से माइक्रो प्रोसेसर, और लाई से लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। बहुत सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। 2-3 बार आप देखेंगे वीडियो को अपने आप याद हो जाएगा। नोट्स बनाते चलेंगे, ठीक है, मेरे साथ रहिएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।